हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी की सैलरी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और अभी फरवरी 2024 का जो न्यू लेटेस्ट सैलरी स्लिप आया हुआ है, उसी सैलरी स्लिप को मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि कितना सैलरी आया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जनवरी से 4% डीए बढ़ने वाला था, तो बढ़ा क्या नहीं या फिर बढ़ा हुआ सैलरी आया क्या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसमें देखेंगे कि ग्रुप डी में सैलरी कितनी मिल जाती है। सारा एचआरए डीए टीए सारा कुछ मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो बता दूं कि अभी तो आपका सैलरी खास करके बढ़ा 4% डीए तो आपको जनवरी से ही दिया जाएगा बढ़ा हुआ, लेकिन ये जो है आपको एरियर के रूप में मार्च 2024 में आपको मार्च 2024 का सैलरी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे ऐसे डिस्कशन करते हैं सैलरी स्लिप को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सैलरी स्लिप ओपन करके रखा हूँ पहले से ही। और ये जो आपका सैलरी स्लिप है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो सैलरी स्लिप है आपका फरवरी मंथ का सैलरी स्लिप है 2024 का, ठीक है। और इस सैलरी स्लिप के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आपका कितना कितना मिला है, बेसिक पे क्या है, डियरनेस अलाउंस क्या है, सारा कुछ डिस्कशन कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर ऊपर में एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ रहता है, यहाँ नाम है, डिजिग्नेशन क्या है तो असिस्टेंट CNW है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और कौन सा स्टेशन में इसका पोस्टिंग है, NH। ये आपका बिल यूनिट दिया हुआ है। और बाद बाकी ये पर्सनल ऊपर में डिटेल्स है, जो कि मैं ब्लर कर दूंगा, वीडियो में आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लीजिए कि इसका ज्वाइनिंग कब था। तो ये जो है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब था। देखिए इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 18/8/2023 को था। और ये पे लेवल 1 के अंदर आता है। बेसिक पे जिसका 18,000 है, देख लीजिए बेसिक पे ग्रुप डी का कितना होता है, 18,000। इसका इंक्रीमेंट भी लगने वाला है। जब इंक्रीमेंट लगता है तो 3% आपका पैसा सैलरी जो है बढ़ जाता है ना बेसिक पे में। तो इंक्रीमेंट डेट इसका कब है, 1 जुलाई 2024 को इसका इंक्रीमेंट लगेगा सैलरी में, ठीक है। यानी कि 3 महीना 4 महीना भी बाकी है। इधर कुछ देख लेते हैं, ये आपका प्रान नंबर दिया हुआ रहता है यहाँ पर, जो कि इसी को ही हम लोग एम्प्लॉय नंबर भी बोलते हैं, PF नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका बैंक का डिटेल्स है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ छुट्टी के बारे में आपको दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि अभी तक जो है इसका LAP 15 बचा हुआ है, ठीक है। अभी इसके पास 15 LAP है, ठीक है। और ये फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ड्यूटी डेज जो है टोटल 29 दिन का यहाँ पर बता रहा है। और ग्रॉस पे टोटल इसका कितना है तो 35,187, यानी कि इस मंथ का इसका टोटल सैलरी कितना बन गया है, जिसको ग्रॉस बोलते हैं कुल, तो 35,187 रुपया का इसका वेतन है, ठीक है। कितना, 35,187 रुपया का इसका वेतन है। लेकिन इसमें कुछ कटौती हो जाता है और NPS वगैरह कट के कुछ कम पैसा आता है। चलिए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इसको पैसा दिया गया है, कौन कौन सा पैसा मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो बेसिक पे होता है इसमें, जो कि इसको 18,000 दिया जाता है। ये हो गया आपका बेसिक पे, कितना है 18,000। अब बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही आपका DA दिया जाता है, ठीक है। DA जिसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ठीक है, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, सरकारी महंगाई भत्ता। ये जो है अभी आपका 46% दिया जा रहा है। DA कितना दिया जा रहा है, 46%। लेकिन जनवरी से इसको 50% देना था DA, लेकिन अभी भी फरवरी मंथ में भी कितना मिला है, 46%। इसका मतलब जनवरी और फरवरी मंथ का जो DA है 4% बढ़ा हुआ, वो पैसा आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन मार्च में वो अटैच करके आपको दे देगा एरियर के रूप में। मार्च में आपको जोड़ जाड़ के जनवरी का और फरवरी का जो भी 50% जो 4% जो बढ़ा हुआ है DA, वो आपको मार्च में मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको 46% ही DA दिया है, ठीक है। आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो अगर हम 46% 18,000 का निकालते हैं, जो DA 46% दिया जाता है, बेसिक पे पर दिया जाता है, बेसिक पे है 18,000 और इसका 46% अगर निकालते हैं तो 8280 रुपया हो जाता है DA का बात हो गया। अब मिला है इसको हाउस रेंट अलाउंस। देखिए आपका डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में रहते हैं। X, Y और Z 3 कैटेगरी का सिटी है। अगर X सिटी में आप रहते हैं तो 27% DA दिया जा रहा है, सॉरी हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। अगर आप Y सिटी में रहते हैं तो आपको 18% का दिया जाता है। और Z सिटी में रहते हैं तो 9% आपका HRA दिया जाता है बेसिक पर। तो बेसिक है यहाँ पर 18,000, लेकिन यहाँ पर जो है आपका
यहाँ पर आपको दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस 5400, यानी कि 30% यहाँ पर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हाउस रेंट अलाउंस 5400 दिया जाता है। ये आपका वेस्ट बंगाल का है और नैहाटी जंक्शन का, और यहाँ पर जो है आपको 5400 दिया जाता है, 30% दिया जाता है HRA। तो इसलिए इसको 18,000 का 30% 5400 रुपया इसका हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, क्योंकि ये एक्स सिटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि जिसको बोलते हैं जाने आने का खर्चा, जो आपका ट्रांसपोर्ट में पैसा लगता है जाने आने में ड्यूटी के दौरान। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिया जाता है प्रत्येक मंथ 1971 रुपया यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जनवरी से जब बढ़ जाएगा आपका, जैसे कि 50% ये हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका 50 रुपया के करीब बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा मार्च का सैलरी में, जो कि मार्च का जब सैलरी आएगा तो फिर मैं लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1971 रुपया TA हो गया। अब बात करते हैं नेशनल हॉलीडे। देखिए, कुछ नेशनल हॉलीडे भी मिला हुआ है, मतलब जो आप, अगर आप नेशनल हॉलीडे जिस दिन रहता है आप उस दिन छुट्टी भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर काम करते हैं तो उसका पैसा मिलता है। तो यहाँ पर हम 5 दिन कम से कम काम किए थे नेशनल हॉलीडे में, जिसके वजह से यहाँ पर 1536 रुपया बन गया। 300 प्लस कुछ प्लस जो है आपका 300 प्लस ही आपको नेशनल हॉलीडे का पैसा दिया जाता है, 384 या कुछ समथिंग दिया जाता है। और इस प्रकार से नेशनल हॉलीडे का इस बार हमको 1536 रुपया मिला है। अब यहाँ पर हो गया DA हो गया, HRA हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, नेशनल हॉलीडे भी मिल गया, बेसिक पे जो था वो तो था ही। अब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर कटौती की बात कर लेते हैं। ठीक है, और जब इसको आप जोड़ते हैं, ये जो आपको जितना मिला है इसको आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 35,187 रुपया। ठीक है, कितना, 35,187 रुपया, जो कि आपका ग्रॉस पे बन करके आया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ कटौती जो होता है वो कितना कितना क्या क्या कटा है। देखिए, आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम C जो है उसके तहत 30 रुपया पैसा कटता है। और एक NPS जो है, नेशनल न्यू पेंशन सिस्टम। ठीक है, अभी जो है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया है, तो न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जो है आपका 2688 रुपया पैसा NPS का कट जाता है। और ये पैसा आपका जमा हो जाता है, और इतना ही पैसा आपको, इससे कुछ ज़्यादा ही पैसा आपको और सरकार अपने तरफ से देता है, और आपका NPS के रूप में वो जमा हो जाता है, जो कि आप लास्ट रिटायरमेंट होगा जब, वो पैसा आपको एक साथ मिलकर आएगा। अब बात करते हैं कुछ इसका अपना स्टेट का टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि 150 रुपया काटता है। जब इसको टोटल कटौती हो जाता है तो टोटल हम लोग का जो है नेट पे जिसको बोलते हैं, यही आपका हैंड में आता है। और 35,000 कुछ रुपया जो था आपका ग्रॉस पे टोटल बना था, उससे कटने के बाद आपका 32,379 रुपया आपका सैलरी हो जाता है, जो कि नेट पे के अंदर आता है। यही नेट पे आपका अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो फरवरी 2024 का हम बात करें कि सैलरी कितना है, तो 32,379 रुपया, यानी कि 33,000 के समथिंग आपका सैलरी बना है। ठीक है, ये सैलरी जो है आपका 32,379 रुपया बन गया है। इसमें आप लोग को कहीं कोई दिक्कत है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए कि मार्च में कितना से DA मिलेगा, तो मार्च से आपको DA 50% मिलेगा, ये आपका लागू कर दिया है। तो मार्च से अब जनवरी वाला भी और फरवरी वाला भी आपको एरियर के रूप में अटैच करके मार्च में पैसा मिल जाएगा, यानी कि मार्च में करीबन 700 कुछ रुपया बढ़ेगा पैसा, क्योंकि आपका DA पहले था 8280 और उसके बाद अब 50,000 हो जाएगा, तो 9,000 रुपया आपका DA हो जाएगा। 9,000 जब DA हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 8280 है, यानी कि कितना बढ़ जाएगा, 20 रुपया, और 720 रुपया बढ़ जाएगा DA, और 50 रुपया बढ़ जाएगा TA, यानी कि 790 रुपया के करीब आपका, 800 रुपये के करीब आपका सैलरी बढ़ जाएगा मार्च से। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी जॉब के बारे में, आपको सैलरी स्लिप के बारे में आपको डिस्कशन चाहिए या फिर सैलरी कितना मिलता है आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें।